आज भी चाहता है कि आप और मैं उसके साथ समय बिताएं, हम उसके पास जाएं। और इस उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर आज आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने अपना वो समय जो आप उसके साथ बिताया करते थे, आपने संसार को दे दिया है, आपके लिए उससे भी ज्यादा कीमती संसार हो गया, संसार की वस्तुएं, संसार के लोग हो गए हैं, तो परमेश्वर इस घड़ी आपसे कहते हैं कि आप उसके पास आ जाइए। आप दौड़ कर उसके पास जाएंगे, वो आपको गले से लगा लेगा, वो आपको चूमेगा और पता है आपके लिए वो सारी ब्लेसिंग्स को फिर से वो दे देगा, अपनी उपस्थिति को वो फिर से दे देगा और फिर से आपको अपने आनंद से भर देगा। वो परमेश्वर महान है, उस जैसा कोई नहीं है। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका उसका 15 अध्याय और उसकी 11 से 14 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। प्रियो, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर से सीखने पर है। परमेश्वर के हृदय का जो बोझ है आज वो हम जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उससे रिसीव करते हैं। हम कई बार उससे ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं, हम हीलिंग्स रिसीव करते हैं, है ना। हर एक प्रकार की बरकत वो आपको और मुझको देने की ताकत रखता है। जब हम उसके करीब आते हैं वो हमें किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं छोड़ता। हालेलुया, ऐसा ही है ना। वो हमें किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं छोड़ता। पर मैं और आप जब उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेते हैं, जब हम उन हीलिंग्स को रिसीव कर लेते हैं, जब उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है प्रभु के प्रति वो कैसा होता है, वो आज की इस शाम में हम सीखेंगे। या हमने पढ़ा उड़ाऊ पुत्र के बारे में, हमने कई बार उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुना है, हम सब ने बहुत सी बातें उसके जीवन से सीखी हैं। और आज एक और बात जो प्रभु आपको और मुझको सिखाने पर है वो कुछ इस प्रकार से है कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 2 मनुष्य थे, है ना, 2 पुत्र थे एक पिता के, और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की संतानें हैं और परमेश्वर के पास बहुतायत की संपत्ति, उस पर उसके पास बहुतायत की ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है उसके पास। और मैं और आप कई बार इस छोटे पुत्र की तरह होते हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में से ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आप मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे और बहुत आयत की चीज़ें जो हमें चाहिए होती है हम प्रभु से मांग लेते हैं। और प्रभु बहुत महान है क्योंकि हम उसके पास जाते हैं, हम उससे मांगते हैं, वो हमको देता भी है। पर पता है उसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसकी संपत्ति दे दी। परमेश्वर ने मना नहीं किया, परमेश्वर कभी मना नहीं करते। जब हम उनके पास जाते हैं, हम उनसे मांगते हैं, प्रभु हमको देते हैं। समय लग सकता है पर परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने उस संपत्ति को दे दिया। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। परमेश्वर के इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तब प्रभु ने एक बात को कहा कि जब हम प्रभु से ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेते हैं, जब हम उससे सारी चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं, पता है मैं और आप भी यही करते हैं। यहाँ लिखा है कि वो दूर देश को चला गया और मैं और आप भी यही करते हैं। जब हम सारी चीज़ें रिसीव कर लेते हैं, जब प्रभु हमें धूली पर से उठाकर खड़ा कर देते हैं, है ना, उस अशांत जीवन से शांति में ले आते हैं, उस सारी गरीबी से निकालकर अमीरी में ले आते हैं, उस बीमारी से निकालकर चंगाई में, अच्छी हेल्थ में ले आते हैं, उस डिप्रेशन से निकालकर हमको आनंद में ले आते हैं। पता है तब हम क्या करते हैं?
तब मैं और आप भी दूर चले जाते हैं। हम भी अपना समय जैसा हम पहले प्रभु के साथ बिता रहे होते हैं, हम वैसा समय बिताना बंद कर देते। हम फिर से उन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं जिनसे हम बाहर निकले थे, जैसा कि ये उड़ाऊ पुत्र ने किया। उसने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे संपत्ति दे दे। अपने पिता से कहा उसने, पिता तू मेरे संपत्ति का जो भी मेरा हिस्सा है वो मुझको दे दे। और प्रभु ने दे दिया। पर पता है इसके बाद वो चला गया दूर देश को, वो उस अपने पिता से दूर हो गया। और मैं और आप भी यही करते हैं। जब हमें सब कुछ रिसीव हो जाता है, सारी चीज़ें रिसीव हो जाती हैं, उसके बाद मैं और आप, क्योंकि हम इतना उन बरकतों को एंजॉय करने में व्यस्त हो जाते हैं, हम उन चीज़ों को एंजॉय करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। हालेलुया। और इसके बाद लिखा है कि जब वो चला गया तो वहाँ उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पता है मेरे और आपके साथ भी यही हो रहा है। हम प्रभु के पास जाते हैं, उससे सारी चीज़ें रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे दूर हो जाते हैं। और पता है हम क्या करते हैं, क्योंकि शत्रु बहुत तेज़ है, जैसे ही हम उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, जैसे ही हम आशीषों के स्थान से दूर होते हैं, हमें मज़ा बहुत आ रहा होता है, हमें आनंद बहुत आ रहा होता है उन चीज़ों को एंजॉय करने में जो प्रभु ने हमको दी होती है। और उस आनंद में हम प्रभु के पास जाना भूल जाते हैं, हम उसके साथ उस उपस्थिति में जाना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स तो खुदा ने ही हमको दी है, और हम संसार की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही हम संसार में जाते हैं, जैसे ही हम प्रभु से दूर होते हैं, पता है शैतान को अवसर मिल जाता है, वो हमारे जीवन में अटैक करता है, उन कामों को हमसे करवाने लगता है जो हम परमेश्वर के साथ रहते हुए नहीं कर रहे थे। हमें वो ऐसी चीज़ों में फिर से इन्वॉल्व करने लगता है जहाँ से परमेश्वर ने आपको और मुझको निकाला होता है। उस पुत्र के बारे में लिखा है कि वो कुकर्म में फंस गया, और मैं और आप इस दुनियादारी में फंस जाते हैं। आप याद करिएगा वो समय जब आप प्रभु में आए थे, अपनी दिक्कतों को लेकर आए थे। कई लोग ऐसे थे जो कहते थे प्रभु मेरे घर के हालात ठीक नहीं, प्रभु मेरे हालात ठीक नहीं, मैं आनंद से नहीं भरा हुआ हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। और जब प्रभु ने आपको ठीक कर दिया, आपको खुद भी याद नहीं होगा कि कितना समय हुआ कि आप उसके सामने फिर से दिल खोल कर बैठे हो, आपने उसकी आराधना करी, उसके साथ समय बिताया हो। प्रियो प्रभु कुछ नहीं चाहता मुझसे और आपसे, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, हम उसके साथ समय बिताएं। लेकिन मैं और आप बार बार प्रभु के साथ यही करते हैं, हम बार बार उसके पास जाते हैं, उससे ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं, फिर उसको भूल जाते। आप याद करिएगा आज उस समय को जब आप बिना प्रार्थना करे घर से नहीं निकलते थे, जब आपको परमेश्वर ने ब्लेस करना आरंभ किया था, तब आप हर एक बात, हर एक फैसला उससे पूछकर लिया करते थे। तब आपका मन सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने में लगता था, तब आपका मन सिर्फ प्रभु के गीतों को सुनने में करता था। लेकिन जैसे ही आप उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करने लग गए, आपका ज़्यादा ध्यान उन ब्लेसिंग्स की तरफ चला गया, आप परमेश्वर से फिर दूर हो गए, आप परमेश्वर से दूर हो गए। और प्रभु का हृदय इस बात से बहुत पीड़ित होता है। आप खुद सोच कर देखिए, कोई आपके पास आए, आपसे बहुत प्यार जताए, है ना, आपसे वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ले जो आपके पास थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति आपके पास आना छोड़ दे, वो आपको फ़ोन करना बंद कर दे। पता आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी। आप यही कहेंगे कि प्रभु ये व्यक्ति के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने सब कुछ इसे दिया, अपना समय दिया, अपना प्यार दिया, जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने इसे वो भी दी, लेकिन आज ये व्यक्ति मुझे फ़ोन नहीं करता, आज ये मेरे साथ नहीं बैठता, आज मेरे पास नहीं आता, मुझसे एक बार ये भी नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ। और पता है परमेश्वर भी ऐसे ही है, वो भी सिर्फ इसी बात से पीड़ित होते हैं, क्योंकि हम उसके पास जाते, वो हमें सब कुछ देता, जो कुछ हम उससे मांगते, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम ऐसे ही हो जाते हैं, हम एक बार पूछते भी नहीं उससे प्रभु तू कैसा है, हम फिर से उसके साथ वो संगति नहीं करते, क्योंकि अब हमें सब कुछ मिल गया, है ना, अच्छे लोग प्रभु ने दे दिए, अच्छी संगति प्रभु ने दे दी, है ना, ब्लेसिंग्स दे दी, जो चीज़ें पहले नहीं थी अब है, जो बीमारियां हमारे पास थी पहले अब वो नहीं, हम अच्छी हेल्थ में चल रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं लगती, हमें लगता है ठीक है अब तो प्रभु ने ब्लेस कर दिया, अब हमें क्या आवश्यकता है। पर पता है आपको, प्रभु सिर्फ एक ही चीज़ हमसे चाहते हैं
कि हम उसके साथ बैठे, हम उसके साथ अपना समय बिताएं। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। इस पुत्र के लिए, इस छोटे पुत्र के लिए भी खतरनाक साबित हुआ है। लिखा है कि वो चला गया दूर देश को, वहाँ कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। उसको जो ब्लेसिंग्स मिली थी ना, उसने वो धीमे धीमे करके सब कुछ खो दी। और मैं और आप भी यही कर रहे हैं। आज हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे, हमने उससे दूरी बना ली है। और कहीं ना कहीं आप और मैं इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन के उन क्षेत्रों में कि हमारे साथ जो ब्लेसिंग्स थी, पता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारा आनंद, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे मन की शांति। पता है जब हम प्रभु के साथ दूरी बनाते हैं, हमारे मन की शांति हमसे दूर हो जाती है, हमारा आनंद दूर हो जाता है, सारी चीज़ें धीमे धीमे जाने लगती हैं। और ऐसे ही इस पुत्र के साथ तो उसने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया। और आगे लिखा है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। आपको मालूम, जब आप प्रभु को छोड़ के जाएंगे, आप कुछ लोगों के पास जाएंगे जिनके साथ आप उन ब्लेसिंग्स को शेयर कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और आप प्रभु के पास से दूरी बनाना आरंभ करेंगे। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना आरंभ करेंगे जो लोग सिर्फ आपके पास इसलिए आए हैं कि वो आपकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सके। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं या नहीं बिताते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसी संगति में रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितने प्रकार के पाप पाए जाते हैं। पता है उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे उन ब्लेसिंग्स को उनके लिए अवेलेबल कराते हैं, कैसे जो चीज़ें आपके पास है वो लोग उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर लें। और शत्रु का काम यही है, वो आपकी सारी चीज़ों को आपसे दूर करता रहेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन जिन लोगों के साथ गए होंगे, जिनके साथ आप समय बिता रहे होंगे प्रभु को छोड़कर, वही लोग उन्हीं के देश में, उन्हीं के साथ आपके जीवन में अकाल आ जाएगा। लिखा है प्रभु के वचन में कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। ऐसा ना हो कि हम उन स्थितियों में पहुंच जाएं कि हम वो सारी ब्लेसिंग रिसीव करने के बाद ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताने लग जाएं कि हम कंगाल वाली स्थिति में फिर से पहुंच जाएं। बहुत भयानक है ये। अभी हमें सुनने में आसान लग रहा है, पर मालूम जिस दिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर से हट गई, जिस दिन वो ब्लेसिंग जो उसने आपको दे रखी है वो हट गई, तो आप कंगाल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाएंगी। अब पता है उसके बाद की चीज़ें अच्छी नहीं है। इस पुत्र के विषय में लिखा है कि उसको ऐसे स्थान में रहना पड़ा जहाँ सूअर को चराया जाता था, और वो उन फलियों को खाने लगा जो सूअरों के आगे परोसी जाती थी। शैतान आपको उन स्थानों में पहुँचा देगा, ऐसी परिस्थितियों में पहुँचा देगा जो आपको पसंद नहीं आएंगी, जहाँ आप रोएंगे, जहाँ आप बिलखेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, और परमेश्वर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो। पर पता है आपने और मैंने बहुत हल्के में सारी चीज़ों को ले रखा है। हमने सोच रखा है ठीक है आज नहीं करी प्रेयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं गए प्रेयर मीटिंग्स में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कई बार पता है शत्रु इतना चला के वो क्या आपके मन में थॉट डालता है, वो कहता है कोई नहीं तू मत जा, तेरे जाने से क्या हो रहा है, बाकी तो है ना, तू मत जा, तू घर में रहे, तेरी आवश्यकता नहीं है। और हम ऐसे धीमे धीमे करके प्रभु के साथ अपना समय बिताना कम कर देते हैं, और तब शत्रु को मौका मिलता है, वो फिर से उन्हीं बीमारियों को लेकर आता है, फिर से उस डिप्रेशन को लेकर आता है, वो फिर से उन कंगाल वाली स्थितियों में आपको ले जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से रिहा पाता है, जब उसके बंधन टूट जाते हैं, तब वो दुष्ट आत्मा सूखे स्थानों में जाकर स्थानों को ढूंढती है, लेकिन जब आराम नहीं पाती वो फिर से उसी व्यक्ति के पास जाती है, और जब वो घर को झाड़ा बुहारा पाती है, साफ सुथरा पाती है, तो वो फिर से उसी में 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आ जाती है। पता है आपने ब्लेसिंग रिसीव कर ली है, लेकिन अगर आप उसे खोएंगे, अपने समय को प्रभु के साथ नहीं बोएंगे, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। शैतान को अवसर मिल जाएगा फिर से उन्हीं चीज़ों में आपको लेकर जाने का, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता है। पता है कई बार ऐसा होता है जब लोग हमारे पास आते हैं कि हम इसके भीतर दुष्ट आत्मा है, इसको डिलीवर कर दो, या फिर इसको बीमारी है, इसको हील कर दो,
तो पता है हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, वो हील हो भी जाते हैं। पर हम सबको एक ही बात कहते हैं कि प्रार्थना करना बंद नहीं करना, वचन पढ़ना बंद नहीं करना। पता है वो लोग क्या करते हैं, वो वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, और पता है फिर कुछ दिन बाद हमारे पास आते हैं उसी बीमारी को वापस लेकर। चंगाई प्राप्त कर ली थी, हीलिंग प्राप्त कर ली थी, पर पता है फिर से आ जाते हैं क्योंकि वचन में नहीं बने रहे, उसके साथ समय नहीं बिताया। प्रभु आपको देते हैं, पर प्रभु उसके बदले सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उसके साथ बने रहे, उस स्थान पे बने रहे जो आशीषों का स्थान है। आप प्रभु के साथ रहेंगे, आपकी आशीषें बनी रहेंगी, वरन वो इंक्रीज होंगी। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ रिसीव करके और चले जाऊं, तो आप वो सब कुछ खो देंगे। और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिन्होंने यही किया और फिर वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा अब तो हमने सब कुछ रिसीव कर लिया है, अब हमें क्या ज़रूरत परमेश्वर की, अब हमें क्या ज़रूरत है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की। आप ऐसा करेंगे और आपकी स्थिति भी इस पुत्र की तरह हो जाएगी जो उन सूअर की फलियों को खा रहा था। इम्पॉर्टेंट है कि हम सारी ब्लेसिंग्स, सारी हीलिंग्स रिसीव करने के बाद कहाँ जा रहे हैं। प्रभु देते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए एक और स्थान से निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसके 6 से और उसके 8 आयत तक। यहाँ लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। यह दृष्टांत पाया जाता है एक लंगड़े भिखारी का, जो कि उस सुंदर फाटक पर बैठा हुआ था। और जब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए तो उसने उनकी ओर दृष्टि करी कि शायद ये मुझे कुछ देंगे। लेकिन पतरस ने कहा कि देख, हमारे पास तुझे देने के लिए चांदी और सोना नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उन्होंने उसको हील किया यीशु मसीह के नाम से। और पता है खूबसूरत और आनंदित करने वाली बात क्या है, जो आज मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। लिखा है कि वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको यही सीखने की ज़रूरत है कि जब हम ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, जब हम हीलिंग को रिसीव करें, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करें, हम परमेश्वर के साथ उसके मंदिर में जाएं, हम परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। कई बार हम यही करते हैं, जब हम सब कुछ रिसीव कर लेते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में जाने के बजाय, हम उसकी उपस्थिति के में जाने के बजाय संसार में लौट जाते हैं। और पता है यहीं पे सारी गड़बड़ें आरंभ हो जाती हैं। हम फिर से अपना सारा अभिषेक खोना आरंभ कर देते हैं, हम फिर से सारी चीज़ें खोना आरंभ कर देते हैं और हमारी स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है, आपने जो कुछ भी रिसीव किया है उसके बाद आपका कर्तव्य ये है कि आप प्रभु के पास जाएं, उसके साथ समय बिताएं, उसकी संगति में बैठें। और मैं आपको बात बताऊं, आपको परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं कर सकती आपसे प्रेम, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उतना प्रेम। और जो आनंद आप उसकी उपस्थिति में पाते हैं, वो आनंद भी आप कहीं नहीं पा सकते। उसके साथ बैठिए। पता है जब हम उसके साथ बैठेंगे तब ब्लेसिंग्स नहीं भी होंगी, फिर भी हमारे पास आशा होंगी कि ठीक है, मैं प्रभु के साथ बैठा हूँ, मेरे पास सब कुछ तो ऑलरेडी है ही। आपको ये आशा होगी कि मैं आशीषों के स्रोत के साथ बैठा हुआ हूँ। आज नहीं है ब्लेसिंग, पर आएगी। पर पता है जब आप उससे दूर हो जाएंगे, आपकी आशा जाती रहेगी। आप धीमे 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 करके उससे दूर होंगे, आपके हृदय में स्थान खाली हो जाएगा, वो स्थान जो परमेश्वर के लिए था। और फिर वो स्थान बाकी दुनिया की टेंशन से, बाकी चीज़ों से भर दिया जाएगा। पता है परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में इस बात को कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप याद करिएगा उस समय को जब आपको परमेश्वर सबसे प्यारा लगता था, जब आप उसके प्रेम को महसूस करने पाते थे। पता है लोग कहते हैं परमेश्वर, बहुत से लोग कहते हैं कि पुरानी बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए, और ये ठीक भी है। पर पता है कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें हमेशा प्रेयर रूम में जब हम जाएं और हमें लग रहा हो कि शायद परमेश्वर की उपस्थिति हम महसूस नहीं कर पा रहे, अब हम पहले की तरह समय नहीं बिता पा रहे, आपको एक काम करना है। आपको अपने उन दिनों को याद करना है
जब आप अकेले हुआ करते थे, जब आपको कोई देखने वाला नहीं था, जब आप अकेले में बैठकर आंसू बहाया करते थे, तब आपका परमेश्वर आपके हाथ को थाम कर आपको सहायता देता था, वो आपको सामर्थ्य देता था, आपको शक्ति देता था। जब आपके उस पेन को कम करने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर ने आपको उस पेन से निकाला, आपके उस शोक को दूर करके आपको आनंद से भरा। आप उन पलों को याद करिएगा जब आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसते थे, आपको लगता था ये चीज़ें कैसी पूरी होंगी। आप उस समय को याद करिएगा। आज प्रभु बस आपसे और मुझसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अपने प्रेयर रूम्स को फिर से स्टैब्लिश कीजिए। जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो आशीषा आपको लग रहा है कि आज चली गई है, मैं उस जॉय को महसूस नहीं कर पा रही, मैं उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रही, प्रभु कहते हैं दोबारा से उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के साथ बैठकर रिस्टोर करिए। प्रभु महान है, प्रभु तरसते हैं आपकी फेलोशिप के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ समय बिताएं। पता है ये उड़ाऊ पुत्र के साथ भी ऐसे ही हुआ। पता है उसने बहुत गलत किया है ना, सारी संपत्ति उड़ा दी, सारी ब्लेसिंग्स उसने अपने जीवन से खत्म कर दी। पर परमेश्वर महान है। पता है उसका पिता भी वो दर्शाता है एक परमेश्वर के प्रेम को। जब वो उड़ाऊ पुत्र दोबारा से, जब उसको होश आया, जब उसे याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किन चीज़ों को खा रहा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किन परिस्थितियों में हूँ, तब पता है वो उठा, उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, आज मैं इस स्थान से उठकर फिर से अपने पिता के पास जाऊँगा, क्योंकि उसके पास बहुत आयत की बरकतें हैं, उसके पास हर एक चीज़ है। और जब वो होश में आया, अपने आपे में आया, वो गया अपने पिता के पास। और पता है लिखा है इसकी 20 आयत में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है आपका प्रेयर रूम आज खराब हो गया है, आज आप उसके साथ वैसा समय नहीं बिता पा रहे जैसा आप बिताया करते थे, पर परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल है। वो इंतज़ार कर रहा है कि आप कब फिर से उसके पास जाएंगे, कब आपको रियलाइज़ होगा। और मैं निश्चय जानती हूँ, विश्वास करती हूँ इस बात का कि प्रभु आज आपको इसी समय रियलाइज़ करा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको रियलाइज़ करा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं वो समय जब आप अपना रूम बंद करके उसके साथ बैठ जाया करते थे, जब आप अपनी सारी परेशानियाँ लेकर उसके सामने बैठते थे कि प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंप रही हूँ। जब अपनी परिस्थितियों को आप उसके हाथों में देते थे और कहते थे कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मैं नहीं सह पा रही हूँ, मैं इस दुख से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं इस तकलीफ को जो मेरी देह में है मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। और परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठाते थे, वो आप उससे रोज़ सन्नति करते थे, वो आपको रोज़ हिम्मत देते थे, वो आपको रोज़ बढ़ाते थे, रोज़ अपना प्रेम जताते थे। परमेश्वर आपके लिए आज भी वैसे ही, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर युगाना युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता, वो नहीं बदला है। वो आज भी चाहता है कि आप और मैं उसके साथ समय बिताएं, हम उसके पास जाएं। और इस उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अपना वो समय जो आप उसके साथ बिताया करते थे, आपने संसार को दे दिया है, आपके लिए उससे भी ज़्यादा कीमती संसार हो गया, संसार की वस्तुएं, संसार के लोग हो गए हैं, तो परमेश्वर इस घड़ी आपसे कहते हैं कि आप उसके पास आ जाइए। आप दौड़कर उसके पास जाएंगे, वो आपको गले से लगा लेगा, वो आपको चूमेगा और पता है आपके लिए वो सारी ब्लेसिंग्स को फिर से वो दे देगा, अपनी उपस्थिति को वो फिर से दे देगा और फिर से आपको अपने आनंद से भर देगा। वो परमेश्वर महान है, उस जैसा कोई नहीं है। मत खोइए उस आनंद को, मत खोइए उन ब्लेसिंग्स को जो प्रभु ने आपके जीवन में दी है। इधर उधर मत ताकिए, मत जाइए दूर देश में जैसे कि ये पुत्र चला गया था, मत होइए उससे दूर। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको और देंगे। और आपको बताऊं, उससे ज़्यादा आनंद आप कहीं प्राप्त नहीं करेंगे। आप उन दिनों को याद करिएगा जब सब आपको ठुकरा रहे थे, जब आपको सब छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक था जिसने नहीं छोड़ा, एक था जिसने आपकी सहायता करी, जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा और आपको हर एक वो चीज़ दी जिसके
लिए आप योग्य भी नहीं थे, आपको ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज परमेश्वर से सिर्फ इस बात को कहेंगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे कि मैं इन संसार में खो गया। मुझे ये संसार आपसे ज़्यादा प्यारा लगने लगा, मुझे अपना परिवार आपसे ज़्यादा प्यारा लगने लगा, मुझे इस संसार की वो बातें, वो चीज़ें आपसे ज़्यादा प्यारी लगने लगी। प्रभु मुझे क्षमा करें। कहिए उससे दिल खोल के कि प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं फिर से आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं फिर से आपके पास आना चाहती हूँ और आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। याद करिए उन समयों को। थैंक यू जीसस। याद करिए और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको आपके स्थानों पर इसी समय छुएंगे। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे फिर से अपनी उपस्थिति से भर दे, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे कि मैं फिर से तेरे साथ और समय बिताने पाऊँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती आपके लोगों के लिए प्रभु, इनके प्रेयर रूम्स प्रभु आप फिर से रिस्टोर करें पिता। प्रभु इनके लिए फिर से आपके साथ समय बिताना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाए प्रभु। फिर से परमेश्वर ये आपके लिए समय नियुक्त करे। ये भूले ना प्रभु आपको अपनी आशीषों को लेने के बाद। ओ प्रभु जैसे ये पहले उन आशीषों को रिसीव करने से पहले आपके नाम को महिमा दिया करते थे, हर एक चीज़ में सिर्फ यही कहते थे कि मेरा परमेश्वर महान है, इनके मुख पर सिर्फ आपकी चर्चा रहती थी। प्रभु चाहती आज फिर से ऐसा ही कर दीजिए परमेश्वर कि इनके मुख से सिर्फ आपकी महिमा निकले, कोई व्यर्थ बात ना निकले। वो स्थान प्रभु जो चिंताओं ने ले लिया, जो और चीज़ों ने ले लिया, प्रभु चाहती आप उस स्थान को खाली कर दे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दे पिता। आप सारी चीज़ों को पिता बाहर निकाले। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर ये उस सुकून को प्राप्त करें परमेश्वर जो अद्भुत है, जो सिर्फ आप दे सकते प्रभु। परमेश्वर मैं ब्लेस करती आपके लोगों को चाहती हूँ पिता और डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर आज से प्रभु ये लोग फिर से आपके साथ अपने समय को बिताएंगे, क्योंकि ये जान गए हैं कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं, क्योंकि आप ही हैं जो इतनी गलतियों के बाद भी हमको क्षमा करते, जो इतने पाप के बाद भी हमें क्षमा करते और फिर से हमें गले लगाते। प्रभु मैं चाहती अपने प्रेम से हम सबको भरें पिता, हम सबको भरें और आज से पिता हम आपके लिए फिर से और ईमानदार हो जाए, हम फिर से आपके साथ और समय बिताएं, हम और नज़दीक आपके आ जाए परमेश्वर। और पिता ये नज़दीक आना सिर्फ हमारे लिए नहीं वरन पिता बहुतों के जीवन के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहर जाए परमेश्वर। पिता मैं सबको आपके नाम से ब्लेस करती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।